इस श्रृंखला की पहली 10 कड़ियों में हमने गीता के श्लोकों द्वारा ही गीता का भगवान शिव शंकर प्रमाणित किया है। वह 11 से 14 कड़ियां ईसाई व इस्लाम धर्म संबंधित हैं, जिनमें सार्वभौम भगवान, धर्म अधर्म, धर्म स्थापक नोह व सार्वभौम भगवान के द्वारा धर्मी बनाने की विद्या, राज विद्या के संदर्भ प्रस्तुत हैं। साथ ही 12वीं कड़ी में इस्लाम व ईसाई धर्म में एक ही दैहिक जन्म की असत्य मान्यता के विषय में प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए इस कड़ी में कुरान में राज विद्या संबंधित संदर्भ देखें। श्रृंखला 1 की पहली 10 कड़ियों में हम इन 6 रंगों को उपयुक्त प्रवाह में स्थापित करते आए हैं। अतः अब से इन 6 रंगों का उपयोग शब्दों का गुह्यार्थ उभारने के लिए स्थायी रूप से प्रत्येक कड़ी एवं श्रृंखला में करते रहेंगे। अतः दर्शक कृपया इन रंगों की परिभाषा स्मरण में रखें। चलिए देखें शीर्षक संबंधित कुछ कुरान के संदर्भ। जिसने कलम के द्वारा शिक्षा दी, उसी ने मनुष्य को वह ज्ञान प्रदान किया जिसे वह न जानता था। यदि दर्शक इन आयतों में अंकित हमारे स्थायी रंगों द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे तो आप प्रश्नचित्त अवश्य होंगे कि जिसने कलम किया उसको हमने चंद्रमा के हरे रंग से इंगित किया है, अथवा जिसने ज्ञान प्रदान किया उसे आदम को इंगित करने वाला बैंगनी रंग दिया है। इस विषय को समझने में हम इस पुरातन चित्र प्रमाण का उपयोग करेंगे। 16वीं शताब्दी का द ग्रेट आर्ट ऑफ लाइट एंड शैडो। इस चित्र में हिब्रू टेट्राग्रामेशन माने यहवा एलोहीम को सूर्य के रूप में दिखाया गया है और एक देहधारी आदमी को सेक्रेड अथॉरिटी बताया गया है और दूसरे देहधारी स्त्री को डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लॉ दिखाया गया है। इस सृष्टि में 3 मुख्य आत्माएं हैं। एक अल इखलास अर्थात अजन्मा शिव व बाकी 2 जन्म मरण चक्र में आने वाली साकार 2 मनुष्य आत्माएं। एक अमरलोक का स्वामी आदम अर्जुन अग्नि व दूसरा इस्लाम धर्म का प्रतीकात्मक व्यक्तित्व मृत्युलोक का स्वामी कृष्ण चंद्रमा। चित्र में स्पष्ट है कि कृष्ण चंद्रमा द्वारा नई किताब अर्थात सत्य गीता ज्ञान माना वेद, अंग्रेजी में संस्कृत विद से विजडम रूपी ज्ञान गंगा लिखवाते हैं सूर्य उपमान्वित सूर्य नेत्र शिव अर्थात यहोवा या अल इखलास व उस ज्ञान गंगा का बुद्धि स्वरूप सूर्य नेत्र शिव द्वारा जो पूरा माना ज्ञानाग्नि स्वरूप बनाया जाता है, उस मनुष्यों का रब आदम, जिसे यहाँ पर चारों तरफ ज्ञानाग्नि से प्रज्वलित दिखाया गया है, उस आदम अर्जुन पुरुष व्याघ्र अग्नि द्वारा उस लिखित नई गीता का विज्ञान अर्थात संपूर्ण प्रश्नोत्तर सहित व्याख्या करवाते हैं पुरुषोत्तम शिवनेत्र। पुरुष व्याघ्र शब्द के मूल अर्थ में यही राज छिपा है। इस्लामी अल बुराक के कुछ पुरातन चित्र द्वारा भी यही अर्थ समझा जा सकता है जो श्रृंखला 3 में प्रस्तुत किया है हमने। अतः जब तक रात्रि रूपी 7 सितारों के स्वामी अर्ध चंद्रमा वेदों में सोम से उपमान्वित व्यक्ति की आत्मा को आदम नाथ नहीं लेता, तब तक चंद्रमा के देहभानी 7 सितारे आदम का ज्ञान लेकर उस आदम को मन बुद्धि से सजदा नहीं करते। अतः अंत में वे स्वीकार कर कहते हैं कि तू ही छिपी बातों को जानता है, जो हम आगे की एक आयत में देखेंगे। चलिए देखें 16वीं सूरह से 2 आयतें। कह दो, इसे तो पवित्र आत्मा ने तुम्हारे रब की ओर क्रमशः सत्य के साथ उतारा है, ताकि ईमान वालों को जमाव प्रदान करे और आज्ञाकारियों के लिए मार्गदर्शन और शुभ सूचना हो। अगले आयत में कहा गया है, हमें मालूम है कि वे कहते हैं उसको तो बस एक आदमी सिखाता पढ़ाता है, हालांकि जिसकी ओर वे इशारा करते हैं उसकी भाषा विदेशी है और यह स्पष्ट अरबी भाषा है। 16वीं सूरह के इन 2 आयतों से स्पष्ट होता है कि सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को भगवान द्वारा स्थापित एक सद्धर्म माने अल्लाह अव्वल दीन अर्थात पहला श्रेष्ठतम सद्धर्म समझते हैं।
परंतु इन दो आयतों को इस चित्र से भेंट कर देखेंगे तो असली अर्थ समझ आएगा। नए गीता ज्ञान को उतारा या लिखना एक के द्वारा किया जाता है, जिसे इस आयत में विदेशी कहा गया है, और बताया कि वे समझते हैं कि वही एक आदमी सिखाता व पढ़ाता है। यही बात गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में लिखी गई है कि वे बेसमझ व्यक्त माने देहभानी को भगवान समझ लेते हैं, अर्थात स्त्री आत्मा के रूप में दिखाए गए चंद्रमा को भगवान समझ लेते हैं, जो 8वें अध्याय के 25वें श्लोक अनुसार सृष्टि रूपी रंगमंच पर आधा समय जब ज्ञान सूर्य का ज्ञान प्रकाश नहीं होता, उस नर सृजित कर्मों का अज्ञान अंधकारमय लोक नरक या इस चित्र में दिखाए गए अंधेरी गुफा का स्वामी है। जिस अंधेरी गुफा में कुएं के पानी समान थोड़े से ज्ञान प्रकाशित होते हैं, यह सितारे, जिन्हें ऋग्वेद में गुहाशय अर्थात ज्ञान प्रकाश रहित विदेश कहा गया है। यह 7 विदेशी एक सद्धर्म के विपरीत धर्म हैं, जो अपनी अपनी भाषा को ही भगवान की भाषा बताते हैं। चलिए देखें कुरान में लिखित इस विदेश शब्द का सत्य अर्थ। संस्कृत मूल दिश से देश का अर्थ व समानार्थक इब्रानी शब्द भी देखेंगे आगे हम। देश मूलतः संस्कृत द अक्षर से बना है, जिसका अर्थ है टू गिव, गिविंग, अ गिवर, डोनर, प्रेजेंटिंग, फेवरिंग विद, ग्रांटिंग और ग्रांटर और कॉजिंग। दूसरा अर्थ यह भी है टू कट, कटिंग ऑफ, डिस्ट्रॉइंग, ब्रेकिंग। अन्य अर्थ है बाइंडिंग व 5वां अर्थ है प्यूरिफाइंग, क्लीनिंग एंड क्लेंजिंग। और छठा अर्थ माउंटेन, हीट, पेन, रिपेंटेंस, अ वाइफ भी है। ये सभी अर्थ शमनकर्ता शंकर के भी अर्थ हैं। अतः देश शब्द का सामान्य अर्थ कंट्री है, परंतु यह देश शब्द का मूल दिश शब्द है, जिसके अर्थ हैं टू पॉइंट आउट, शो, एग्जिबिट, प्रोड्यूस, ग्रांट, गिव, डिलीवर, point out, assign, to teach, communicate, tell, inform, to direct, order, command, govern, to confer, to order, direct urgently। कोई कह सकता है कि अरबी में लिखित कुरान व संस्कृत का क्या तालमेल? तो शॉर्टकट में उदाहरण यह है कि पुरातन इब्राहिमी ग्रंथ, जिससे ही इस्लामी कुरान व ईसाई बाइबल व अन्य इब्राहिमी धर्म ग्रंथ अवतरित हुए हैं, उस इब्रानी भाषा का यरूशलेम शब्द के भी यही अर्थ हैं, जो दश व द शब्द के अर्थ हैं। इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में शालम शब्द का अर्थ प्रस्तुत किया है हमने। जिस शम या शालम को अपना पूर्वज बताते हैं अरबी लोग, अथवा येरू शब्द के अर्थ संपूर्ण विश्व चित्र प्रमाण सहित श्रृंखला 3 में देखें। अतः यदि अध्ययन करें तो पाएंगे कि इस पृथ्वी पर सभी देशों के नाम व भाषाओं के नाम उसी एक शिव शंकर के ही विशेषण हैं। जैसे कि भारत अर्थात ज्ञान भा या प्रकाश देने में जो रत रहे, पाकिस्तान माने पवित्र स्थान, इज़राइल माने रात्रि में भगवान का युद्ध, जर्मनी अर्थात वह जिससे सभी पैदा हुए, इत्यादि। तो कैसे जाना जाए कि सत्य में वह पवित्र दैहिक देश जो विश्व को ज्ञान प्रकाश से ज्ञान मानसी जन्म देने का महाभारत युद्ध करे, वह चैतन्य देश कौन सा है और विदेश कौन से हैं? इस बात को समझने के लिए सर्वप्रथम एक सार्वभौम भगवान को, जो सुधरे हुए विश्वासियों का एक सद्धर्म स्थापन करने सृष्टि चक्र के कलियुगांत में आते हैं, उनके द्वारा ही समझा जा सकता है। अतः उन्हें पहचानना आवश्यक है। किंतु शास्त्राधारित क्लू या संकेत यह है कि इस संपूर्ण विश्व में एकमात्र धर्म ग्रंथ में ही लिखा है कि स्वयं भगवान द्वारा उच्चारित है, जो सर्वधर्म शास्त्र शिरोमणि कह प्रशंसित है। इसी ग्रंथ में जीवन रहते कलयुगी क्षुद्र बुद्धि से दिव्य बुद्धि देवी देवता बनने का ज्ञान है। परंतु उस गीता के सत्य भगवान को उस धर्म के अनुयायी भी नहीं जान पाते, जब तक कि भगवान स्वयं कलियुगांत में आकर स्वयं अर्धचंद्रमा उपमान्वित व्यक्तित्व द्वारा एक संपूर्ण नया सत्य गीता शास्त्र नहीं लिखवाते
वह द्वापर युग में लिखी व्यास रचित गीता के सत्य अर्थ नहीं बताते। अतः जब आदम शंकर अर्जुन द्वारा उस नए शास्त्र के प्रूफ प्रमाण सहित क्लैरिफिकेशन अर्थात समझानी देते हैं, जैसे कि यह पुरातन चित्र भी दर्शाता है, तो न ही अन्य सभी धर्मों के धर्मशास्त्रों में एक सार्वभौम भगवान सिद्ध हो जाता है, परंतु उन संदर्भों के अर्थ व उन धर्म पंडितों द्वारा की गई असत्य व्याख्याएं भी स्पष्ट हो जाती हैं, जिससे सभी मनुष्य आदम अर्जुन शंकर द्वारा दिए गए नए शास्त्र की समझानी के द्वारा सभी मनुष्य एक श्रीमत के सुर में सुर मिला वसुधैव कुटुंबकम कहलाते हैं। माने पूरी पृथ्वी एक कुटुंब, एक परिवार कहलाती है। अतः यह आदम ही अल इखलास रूह अल कुद्दूस द्वारा ज्ञान जीवन से बुद्धिमान बन नूह कहलाता है। वेदों में अग्नि जात वेदस कहा गया है, वही इस सृष्टि में शमन अर्थात शांति स्थापन करने वाला अल इखलास व शशि माने चंद्रमा सहित शिव शंकर के रूप में प्रशंसित है। यह सभी देहधारियों में उत्तम देहभृताम वरा शमकर ही अरबी सहित सब का पूर्वज है। इस विषय में अधिकतम विश्व प्रमाण श्रृंखला 3 में देखें। उस शमकर द्वारा दिए श्रीमत का अनुसरण कर पूर्वज पुनः देवी देवता बनते हैं। वह केवल चंद्रमा का अनुसरण करने वाले फरिश्ताएं कहलाते हैं। अतः भगवान जिस भाषा में सत्य गीता ज्ञान राज विद्या सुनाते हैं, वह भाषा देवों की भाषा देवनागरी पुकारी जाती है। विश्व प्रमाणों द्वारा अधिकतम जानकारी के लिए श्रृंखला 3 देखें। आगे हम कुछ और आयतें देखेंगे जो इस समझानी के ही समर्थन में प्रमाण हैं, जिन्हें स्थायी रंगों व चित्रों द्वारा समझा जा सकता है। जिस दिन अल्लाह रसूलों को इकट्ठा करेगा, फिर कहेगा, तुम्हें क्या जवाब मिला? वे कहेंगे, हमें कुछ नहीं मालूम, तू ही छिपी बातों को जानता है। अगला आयत है, गवाह है स्पष्ट किताब, निस्संदेह हमने उसे एक बरकत भरी रात में अवतरित किया है। निश्चय ही हम सावधान करने वाले हैं। उस रात में तमाम तत्वदर्शिता युक्त मामलों का फैसला किया जाता है हमारे यहाँ से आदेश के रूप में। निस्संदेह रसूलों को भेजने वाले हम ही हैं। तुम्हारे रब की दयालुता के कारण निस्संदेह वही सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। आकाशों और धरती का रब और जो कुछ उन दोनों के बीच है उसका भी। यदि तुम विश्वास रखने वाले हो तो विश्वास करो कि किताब का अवतरण अल्लाह की दयालुता है। उसके अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं। वही जीवित करता और मारता है। तुम्हारा रब और तुम्हारे अगले बाप दादों का रब है। इन संदर्भों के प्रमाण में गीता व ऋग्वेद के कुछ श्लोकों की संख्या यहाँ पर दी गई है। आगे प्रस्तुत आयतों को भी रंगों व इन चित्रों द्वारा समझें। न्याय का दिन उन्होंने अल्लाह की कद्र न जानी, जैसी कद्र उसकी जाननी चाहिए थी। हालांकि कियामत के दिन सारी की सारी धरती उसकी मुट्ठी में होगी और आकाश उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। महान और उच्च है वह उससे जो वे साझी ठहराते हैं, और सूर नरसिंहा फूंका जाएगा, तो जो कोई आकाशों और जो कोई धरती में होगा वह अचेत हो जाएगा, सिवाय उसके जिसको अल्लाह चाहे। फिर उसे दोबारा फूंका जाएगा, तो क्या देखेंगे कि सहसा वे खड़े देख रहे हैं, और धरती अपने रब के प्रकाश से जगमगा उठेगी, और किताब रखी जाएगी, और नबियों और गवाहों को लाया जाएगा, और लोगों के बीच हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा, और उन पर कोई जुल्म न होगा, और प्रत्येक व्यक्ति को उसका किया भरपूर दिया जाएगा, और वह भली भांति जानता है जो कुछ वे करते हैं। यह 2 बार फूंका या 2 किश्तों में दिया जाने वाला एक श्रीमत को वेदों में 2 जल कहा गया है, और उसी अर्थ का शब्द महीम पुरातन इब्राहिमी ग्रंथ तनख में वर्णित है, जिसका प्रमाण सहित व्याख्या श्रृंखला 3 में देखें। अतः 29वें सूरे के इन आयतों में उल्लिखित प्रकाश शब्द सत्य ज्ञान प्रकाश है, जिसे राज विद्या कहा गया है गीता में, जो स्वयंभू शिव द्वारा पार्थ माने पृथ्वी का स्वामी अर्जुन द्वारा ही प्रकट होता है। अर्थात लोगों की बुद्धि में
ज्ञान चक्षुओं द्वारा देखा जाता है। भगवान की श्रीमत द्वारा मनुष्य धर्मी श्रेष्ठाचारी बनते हैं, जो स्वर्ग में अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, और जो ज्ञान धारण कर धर्मी नहीं बनते वे पुनः नरक में ही जन्म लेना आरंभ करते हैं, चंद्रमा के 7 देहभानी धर्मों में। अगले सूर्य में कहा गया है, और तुम सूर्य को उसके उदित होते समय देखते तो दिखाई देता कि वह उनकी गुफा से दाहिनी ओर को बचकर निकल जाता है, और जब अस्त होता है तो उनकी बाईं ओर कतरा कर निकल जाता है, और वे हैं कि उस गुफा के एक विस्तृत स्थान में हैं। यह अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए वही मार्ग पाने वाला है, और जिसे वह भटकता छोड़ दे उसका तुम कोई सहायक मार्गदर्शक कदापि न पाओगे। अगले सूर्य में कहा गया है, निस्संदेह तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। वह रात को दिन पर ढांकता है जो तेजी से उसका पीछा करने में सक्रिय है, और सूर्य, चंद्रमा और तारे भी बनाए इस प्रकार कि वे उसके आदेश से काम में लगे हुए हैं। सावधान रहो, उसी की सृष्टि है और उसी का आदेश है। अल्लाह सारे संसार का रब, बड़ी बरकत वाला है। हमने इस्लाम संबंधित पूर्व कड़ियों में सूर्य, चंद्रमा और तारे की जानकारी दी है, अथवा रंगों के आधार पर व इस चित्र के द्वारा भी आप दर्शक इनका अर्थ समझ सकते हैं। वह 6 दिनों में पैदा किया माने भगवान जब आते हैं तो 6 या 7 दिनों में अपना परिचय प्रदान करते हैं। अतः भगवान के विषय में 6 या 7 दिनों में दिए जाने वाले ज्ञान के विषय में अतिरिक्त जानकारी श्रृंखला 3 के अंत में हमारे संदेश द्वारा या श्रृंखला 1 के अंत में हमारे संदेश द्वारा जानें। तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।